वर्ड आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग करता है और आपको लंबा जाने के लिए आपको ताकत देता है, परमेश्वर का वचन। फिर आप प्रार्थना और वचन के द्वारा आप लंबा चल सकते हैं। लिखा जो इन धागों से बटी हो, जुड़ी हो, जल्दी नहीं टूटती। लिखा है कि नहीं लिखा? वो 3 धागे कौन से है? प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और उपवास। लिखा जो डोरी 3 धागों में बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। वचन आपको क्या रखता है? आपको ठंडा रखता है। वो आपको ओवर स्पिरिचुअल नहीं होने देता, वो गलत रिएक्शन नहीं करने देता। परमेश्वर का वचन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और कई लोगों की जिंदगी में सिर्फ वचन होगा, वो वचन सुनेंगे, बस वचन सुनाओ जी, वचन वचन सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं हो। और वो वचन जो उन्होंने सुना उनकी जिंदगी में पूरा होता हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वो अकेला वचन उनकी जिंदगी में विश्वास को बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसलिए अकेला वचन भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अकेली बाइबल भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अधूरी जानकारी से अच्छा है कि जानकारी ली ना जाए, हाँ या ना। आज मैं आपको क्या बताया कि इस्साकार कौन था, कहां से पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ जब लिया और राहेल उसकी 2 बीवियां थी याकूब। किसको पता ये बात? लिया से वो प्यार नहीं करता था जितना वो राहेल से करता, इसलिए वो ज्यादा टाइम कहां रहता था? राहेल के पास। एक दिन लिया के बेटे को, बड़े बेटे को, रूबेन को मैदान में एक जड़ी बूटी मिलती है। वो राहेल देखती, राहेल बोलती ये मुझे दे दे, इसके बदले याकूब तेरा और मेरा पति, आज मैं तुझे उसके साथ रहने दूंगी। लिखा वो जड़ी बूटी लेती है, अपने पति याकूब को भेज देती है। हम पढ़ेंगे बाद में 14 आयत से। और जब उसे भेजती है, लिखा याकूब उसके पास जाता है, लिया के पास, और वो गर्भवती होती है। और उसके कौन सा बेटा होता है? उसका नाम क्या रखता है वो? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला पुत्र। और अगर आप बाइबल पढ़ें, जब आप उत्पत्ति में आपको पढ़ाता हूं, आगे बाइबल में लिखा हुआ इस्साकार एक ऐसे गधे के समान बना जो मैदान में घास को देख के बैठ गया और मजदूरी लेने से प्रसन्न हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सब खोलो, उत्पत्ति 30 उसकी 14 आयत से मैं पढ़ता हूं। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल जो लिया की छोटी बहन ने कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने मेरे पति को, यानी लिया ने उसको कहा कि तूने मेरे पति को ले लिया है, तो क्या ये छोटी बात है? अब तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती? राहेल ने कहा, अच्छा तू मुझे दूधा फल दे। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी, इसलिए उसका नाम उसने इस्साकार रखा। अब सब जन उत्पत्ति 49 उसकी 14 आयत को पढ़ो। उसमें लिखा, इस्साकार एक बलवंत गदहा है। ये भविष्यवाणी है सारी याकूब की, जो उसने अपने बच्चों को दी, जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है। 15 आयत में लिखा, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। सब बोलो आमीन। कैसा काम करने लगा वो? ऊंचे बोलो, बोलो दास के जैसा। कैसा? क्योंकि वो पैदा कहां से हुआ था? मजदूरी से। और उसने बड़े होके क्या की फिर? कई बार लोग मेरे पास आते, बोलते हैं हम ये फाइल लगाना चाहते हैं, हम ये मैरिज करना चाहते हैं, हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद परमेश्वर बोलेगा हाँ या परमेश्वर बोलेगा ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं इस जगह पे परमेश्वर ने मेरी सेवकाई के रास्तों को खोला है, लेकिन मैं इस जगह पे सेवा करता हूं। मैंने कहा ये रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं। कई बार होता है जब हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हम डायरेक्टली बताते हैं कि हाँ ये रास्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लेकिन कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, जब लोग बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है, मैं उनको बोलता हूं अच्छा कुछ दिन प्रार्थना में जाओ, तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देंगे। उसका कारण क्या है?
रहा कि ये इसे जाना चाहिए इस बिजनेस में या इस काम में या इस सिचुएशन में, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है आपके लिए? सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप अपनी आत्मिक